आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो एक ऐसे उस प्रकार के वेव्स होते हैं जो कि क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन के रिजल्टेंट से प्राप्त होते हैं। जैसे लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ईएम वेव्स। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ईएम वेव्स भी कहते हैं शॉर्ट में। Are waves that are created as a result of vibrations between an electric field and magnetic field। या अनदर वे में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेट का कंपोज्ड फॉर्म होता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। अनदर वे में हम उसको जो है कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में। एंड नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो होता है जब वो रेस्ट में होता है, जैसे हम लोग एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, क्या होता है कि जैसे कोई चार्ज पार्टिकल जो होते हैं जब वो क्या होता है रेस्ट फॉर्म में होता है, तो रेस्ट फॉर्म में होता है तो वो क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं जब वो कांस्टेंट मोशन करते हैं, क्या करते हैं कांस्टेंट मोशन करने लगते हैं, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। इसे ही कंबाइंड फॉर्म में ईएम वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एक्सेलरेट होना शुरू करता है। जैसे ये जो चार्ज पार्टिकल होता है जब वो एक्सेलरेट होना शुरू करता है तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल जो होता है जब वो कांस्टेंट मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन जैसे ये चार्ज पार्टिकल जो होता है जब वो कांस्टेंट मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब क्या होता है कि जैसे ये जो चार्ज पार्टिकल होता है जब वो एक्सेलरेट करना शुरू करता है तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। देखिए ये जो डायग्राम जो दिख रहा है आपको, जैसे ये क्या था चार्ज पार्टिकल था और ये जो थोड़ा सा फोल्ड करते हुए जो है ये जो दिखा रहा है ये क्या है एक्चुअली ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जब वो कांस्टेंट मोशन करता है तो जब चार्ज पार्टिकल जो होता है जब वो कांस्टेंट मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन जब वो एक कांस्टेंट मोशन करता है जब वो चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जो है जनरेट करता है। ये जो डायग्राम बेसिकली आपको दिख रहा होगा ये टाइम वेरिंग फील्ड का जो है ये रिप्रेजेंटेशन किया गया है। अब क्या होता है जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो कैसे जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल के कारण बेसिकली क्या होता है जो इसका जो अगर हम देखें कि प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स क्या होता है कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट होने के लिए प्रोड्यूस होने के लिए चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होना ज़रूरी है। और ये जो एक्सेलरेशन होता है वो एक प्रकार का ऑसिलेशन भी होता है।
जैसे क्या होता है कि कोई मान लीजिए कि कोई मटेरियल ले लेते हैं और उस मटेरियल को हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में उपस्थित जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मीन पोजीशन के दोनों ओर एक्सेलरेट होने लगते हैं। ये जो एक्सेलरेशन है एक प्रकार का ऑसिलेशन है, क्योंकि ऑसिलेशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब वो अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करता है, ऑसिलेट करता है। और ऑसिलेट करने के पश्चात जैसे एक ऑसिलेशन क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, उपस्थित मॉलिक्यूल्स जो उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस मटेरियल का या फिर वो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, जब वो क्या करता है अपने माध्य, जैसे वो पहले इस डायरेक्शन की ओर हुआ और एक सर्टन ड्यूरिंग टाइम के पश्चात वो क्या करता है, वापस से रिपीट करता है, तो वो क्या कहलाता है, एक ऑसिलेशन कहलाता है। एक ऑसिलेशन कहलाएगा उस चार्ज पार्टिकल का। फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या, फॉर एग्जांपल मैंने जो अभी बताया है वो उसमें क्या करता है, जो उस ऑब्जेक्ट में उपस्थित चार्ज पार्टिकल या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑसिलेट करने लगते हैं और चार्ज के एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो होता है प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो ग्लो करने लगता है। और चार्ज पार्टिकल जितनी बार ऑसिलेट करता है, चार्ज पार्टिकल जो होता है वो जितनी बार ऑसिलेट करता है उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट होगा या फिर वो जो मटेरियल होगा वो उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को रखेगा। अब देखिए हम थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी में जाते हैं, फ्रिक्वेंसी और उसके वेवलेंथ को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसमें कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अगर वेवलेंथ अगर ज़्यादा हो, वेवलेंथ मतलब जो तरंग होगा उसका लेंथ, तरंग का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी वो उतनी ही कम होगी। दैट मीन्स उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट वेवलेंथ की तुलना में। और जैसे देखिए यहाँ पे जो ब्लू पेन से जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो ब्लू पेन है, ब्लू पेन से जो ड्रॉ किया हुआ डायग्राम है जिसमें जो वेवलेंथ है उन दोनों के बीच का जो लेंथ है, वेव का जो लेंथ है वो बहुत ही शॉर्टर है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग, विद रिस्पेक्ट टू जो रेड पेन से बना हुआ जो डायग्राम है आपको दिख रहा होगा। तो कहता है कि यदि शॉर्ट वेवलेंथ है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो उतनी ही हाई होगी और एनर्जी जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी रेफर टू नंबर ऑफ क्रेस्ट ऑफ वेव्स, क्रेस्ट दैट मीन्स जो वेव होता है जब वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है, तो इसका जो ये पीक पॉइंट है दैट मीन्स जो अबव पार्ट है उसे हम कहते हैं क्रेस्ट, और जो लोवेस्ट पार्ट है दैट मीन्स ये, इसे हम कहते हैं ट्रफ, श्रृंगगर्त। तो क्या होता है, द फ्रिक्वेंसी रेफर टू नंबर ऑफ क्रेस्ट ऑफ वेव ऑफ सम वेवलेंथ दैट पासेस बाय अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि किसी पार्टिकल्स या चार्ज पार्टिकल का हम बात करते हैं, अगर उसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी दैट मीन्स उस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। और जब चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करेगा, वेरी करेगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। एंड सिमिलरली क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। आई होप ये शॉर्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगे उसका कुछ पॉइंट्स जो होगा वो क्लियर हुआ होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बातें करेंगे।